तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस वक्त चोरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यह तारीख है 22 जनवरी, पहला महीना 2026, थर्सडे। बात आती है मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली, कब ली, कहाँ ली, कैसे ली। न्यूयॉर्क सेशन बता दूँ, नो ट्रेड्स, इंडेक्स नो ट्रेड, ओनली लंदन सेशन। वो भी क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो चुका था, इस वजह से लॉस हुआ ऑलमोस्ट $30 का। ठीक है, एक बार तुम्हें पहले दिखा दूँ, एक सेकेंड देना ज़रा। कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट $30 का लॉस है। स्टिल हम फिगर आउट कर लेंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इट इज़ वट इट इज़, क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, अच्छा बात आती है बायस की, बताता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन इतना कुछ खास नहीं था, बहुत ज़्यादा डैम मैं बोलूँगा। पहले आ जाओ जीजे पे। बायस क्या है, सिंपल है। जीजे में एक्चुअली देखो, मेरा ओवरऑल मेरी क्या डायरेक्शन थी मैं तुम्हें बता दूं। रिसेंट के हिसाब से बाई डिसाइड हुए, मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में थी। और एट द एंड लंदन में एशियन चालू हुआ था, यहाँ पे एशियन प्रॉपर रैली मारी। तो मार्केट ने ऑलरेडी ये लो रेशन लिक्विडिटी स्विप कर दी थी, आई नो। स्टिल अभी मार्केट ने एशियन में स्विप करी थी और यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनाए। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मार्केट ने देखो अभी स्टिल यहाँ पे इक्वल हाइज बनाए थे लंदन के टाइम पे खुलते ही। तो मेरे हिसाब से मार्केट को लिक्विडिटी तो ऑलरेडी स्विप कर चुकी है ना, ये वाली। तो मार्केट डेफिनेटली, और प्लस में ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट को डेफिनेटली बेरिश आना चाहिए। इसका मतलब मार्केट को रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेड देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी ऑलरेडी स्विफ्टेड है ये वाली, इस बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने ये सोचा जस्ट मैं इसमें कैजुअली देखने लगा कि मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और मार्केट ने क्या करा, खुली और खुलते ही फॉल एस फक होगी, डायरेक्ट फॉल। एंट्री वगैरह एक्सपेक्टेड मैंने करी ही नहीं। फिर मार्केट तुरंत अप चली गई, फिर वाले आपका रिस्पेक्ट लेके, फिर आई डोंट नो व्हाई, मे बी कुछ न्यूज़ की वजह से इंस्टेंटली डाउन आ गई। तो बस यहीं पे भयंकर मेरा, ये तो मैं ओवरऑल दिखा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं ट्रेड कर रहा था तब मार्केट डाउन आई विदाउट एनी, क्या बोलते हैं उसके, पोजीशन के, विदाउट एनी एंट्री के। और एट द एंड यहाँ पे फिर वाले गैप हिट कर लिया तो मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद उस टाइम तक मैं गोल्ड में ऑलरेडी ट्रेड लॉस ले चुका था, इस वजह से मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वैसे प्राइस ठीक ही लग रहा है। बातें थी गोल्ड की जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और लॉस लिया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ट्रेड अच्छा था। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिकली देखो, देखो जैसा मैंने सोचा डिट्टो वैसा ही हुआ। देखो एक्चुअली हुआ क्या, आवरली है, आवरली का 4 आवर का रैली गैप जस्ट मार्केट ने यहाँ पे फिल आउट करा है। हैवी चांस है आवरली के हिसाब से कंटिन्यूशन टू द अपसाइड जाएगी। और ये मुझे कैसे पता चला, एक सेकंड ज़रा इसको हटा दूँ। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई, एक लो और एक हायर लो बना रखा है। ठीक है, ऊपर से क्या बोलते हैं, एशियन में मार्केट ने बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाके ये इक्वल हाइज बना रखे हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है। कुल मिला के जो आवरली का 4 आवर का रिट्रेसमेंट और डाउन साइड है, और आवरली का डाउन ट्रेंड था, उसको मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने 4 आवर का फिल कर दिया है, लो और एक हायर लो बना चुकी है, प्लस में इधर इक्वल हाइज है। मेरे हिसाब से मार्केट को डेफिनेटली ऑर्डर फ्लो के हिसाब से जो कि मार्केट ने करा भी, यहाँ पे फिर आपको फिल करना चाहिए और फिर बूम रैली टू द अपसाइड। क्योंकि अभी मार्केट ने बेयरली ये वाली लिक्विडिटी क्लोज क्लेम करी थी, आई नो ये इस वाली को क्लेम नहीं करा, पर इक्वल हाइज बनाए और ऑन द बेसिस ऑर्डर फ्लो मार्केट ने डेफिनेटली फॉल एस फक करा है। और एट द एंड जाके फिर रैली आपका रिस्पेक्ट लिया और तब जाके रैली मारी, जैसा मैंने एक्सपेक्टेड सोचा था। बात आती है इनमें मैंने ट्रेड कैसे ली। देखो मैंने प्योर ऑन द बेसिस ऑर्डर फ्लो जैसे मैंने तुम्हें बताया उसी बेसिस पे ट्रेड ली। मैंने क्या देखा, तुरंत मार्केट ने दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने ये क्या, फिर अर्ली गैप और प्लस में रीसेंट इक्विलिब्रियम को फिल करा। प्लस में मार्केट ने जो क्या बोलते हैं रीसेंट, जो मैंने अभी फिब हटाया था ना, वो मार्केट ने इधर क्लोज करा। इस बेसिस पे मैंने अपनी पहली शॉर्ट पोजीशन ली। आई नो स्टिल क्या बोलते स्टिल क्या बोलते हैं, हमारा ऑर्डर फ्लो बुलिश ही है। प्लस में ये जस्ट एक 5 मिनट के रिट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। और एक्चुअली यही बात थी, हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे 2 फिर रैली गैप थे, एक तो ये वाला बड़ा वाला और एक छोटा वाला। मार्केट ने क्या करा, पहले इस छोटे वाले को रिस्पेक्ट कर दिया। डिट्टो मेरे साथ यही हुआ, छोटे वाले को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चली गई। और जैसे ही मैंने देखा मार्केट ऊपर जा रही है,
तब मैंने देखा ये तो भाई 5 मिनट का रिट्रेस है। अब इसका क्या पता, चांस है कि मान लो ये वाला ऐसे ना जाके ये मान लो ऐसे ही चले जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो मैंने जस्ट एक चांस लिया इस सेकंड ट्रेड पे अपनी। मैंने क्या करा, विदाउट 5 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री ली बुलिश की साइड पे, ओनली बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कि 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो, सॉरी 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो बुलिश है और रिट्रेसमेंट और डाउन साइड कंप्लीट हो चुकी है। आवरली फेयर का फिल कर दिया विदाउट 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे आया। और तुम देख सकते हो मार्केट ने जस्ट एक सेकेंड 1 मिनट पे दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो, एक सेकेंड मार्केट ने जस्ट मेरा टीपी 1 मिनट के बेसिस पे लिया प्योर, क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो था प्रॉपर 5 मिनट का। मार्केट ने जस्ट एसएल हंट करा और जस्ट टीपी लिया। ये लिटरली लॉस की रिकवरी और $40 ऊपर से थे। लॉस ऑलमोस्ट $30 का और $40 पर $70 प्यार से थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या मैंने देखा, मार्केट ने एक हाई और एक लोअर हाई बनाया, जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड मार्केट पुश कर गई। और क्या बोलते हैं, मार्केट ने क्या करा, फिर वैल्यू क्या फिल करा, मैनिपुलेशन करा बहुत ज़्यादा, ऊपर आई, फिर दोबारा फिर वैल्यू फिल करा, और तुम एट द एंड देख सकते हो रैली बूम अप, जैसा कि मैंने एज एक्सपेक्टेड सोचा था। तो ऑलमोस्ट सब सही है। बस मैं इसमें थोड़ी बहुत ये गलती बताऊंगा पहली ट्रेड में कि ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर वेट करना था, और जब मेरे को रियलाइज़ हो गया तब मेरे को एग्जिट कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, ऐसे ले जान दे। और दूसरी एग्जीक्यूशन में मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था ज़्यादा, या एग्जीक्यूशन थोड़ी ढंग की जगह रखनी थी। इस बात का एग्जीक्यूशन और टाइमिंग का स्टिल, प्लस में ऑर्डर फ्लो रेटिंग स्टिल पुअर थी इस टाइम पे। बाकी ऑलमोस्ट मैंने बाइस वगैरह सही सजेस्ट करे थे, मार्केट को माइट सही प्रेडिक्ट करने की ट्राई करा था। और तुम देख सकते हो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। अब ये भयंकर ये सबको हैपन हो चुका है, इस वजह से थोड़ा बताने में थोड़ा तुम्हें भी लग रहा होगा क्या ही बोल रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब तुम देखते ना, इस वजह से मैं जैसी ट्रेड खत्म हो जाती है ना वैसी ट्रेड रिकैप बनाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आज मैं नहीं बना पाया, ठीक है। बात करें इंडेक्सेस की, और क्या बोलते हैं गोल्ड की, तो मैं बात कर ही चुका हूँ कि गोल्ड में भयंकर ट्रेड मैं नहीं करा कि मैनिपुलेशन की वजह से। और फिर न्यूयॉर्क तेरा रैली मारता है, ऑलरेडी लॉस कर चुका था मैं, और इंडेक्स की बात करना ही चाहता कि मैंने इंडेक्स देखे ही नहीं है। तो ठीक है भाई, फिलहाल यही रैप अप, मैं तुम्हें गलती बता दी। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना है, मेरे को डाउट हो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। लेकिन स्टिल बी पेशेंट, बी ट्रेड सेफ, बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन, और फॉलो योर फकिंग रूल्स। देयर इज़ अ रीज़न वाई यू मेड फकिंग रूल्स। बस यार फिलहाल का ट्रेड रिकैप ही खत्म होता है। पीस।